हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को, उनके अभिभावक महोदय, सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ इस लाइव सेशन में। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग जानते ही हो बच्चों, @राजीव रंजन झा 9753। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रिवीजन क्लास। ये आपका मैं रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। आप लोगों की परीक्षा शुरू हो गई है बच्चों। मैं इसके लिए आप लोगों को शुभकामना देता हूँ और मैं आपको तुरंत इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है मैं उसको समझा देता हूँ 2-3 मिनट में, जिससे आपको ये चैप्टर सुनेंगे तो ये एकदम याद हो जाएगा बच्चों और रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए मैं बिना समय गवाए आप लोगों के लिए शुरू करता हूँ। बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला टर्म है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट को हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो बताएंगे कि इट इज़ ए ग्रोथ। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ये सभी मिलाकर हम लोग इसको डेवलपमेंट का नाम देते हैं। मतलब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम, वैसा गोल्स जिससे हम लोगों को आमदनी होता है, अर्निंग होता है ना, और जिससे हम सभी लोगों को समानता से पेश आते हैं, स्वतंत्रता से पेश आते हैं, है ना, सबों के प्रति सुरक्षा का भाव होता है, रेस्पेक्ट होता है। इसी को हम लोग डेवलपमेंट का नाम देते हैं, इसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं बच्चों। अब इसके बाद है जो सेकंड टर्म है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम मीन्स तो आय जानते ही हैं, और अदर गोल्स का मतलब होता है दूसरा जो हमारा लक्ष्य है। तो इसको हम लोग इनकम एंड अदर गोल्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग वन वुड कंसिडर अर्निंग मोर इनकम बीइंग ए कॉमन फैक्टर अमंग पीपल। सभी लोगों का एक ही लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आमदनी करें। विथ दिस इनकम दे बाय सर्विसेज एंड गुड्स फॉर देयर डेली नीड्स। और उन सभी आमदनी से लोगों का अपेक्षा होता है कि हम जितना ज़्यादा आमदनी करेंगे, अर्निंग करेंगे, तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। मतलब देश में रहने वाले नागरिकों के जीवन में सुधार लाना, उनके दैनिक दिनचर्या में सुधार लाना ही हमारा राष्ट्रीय विकास कहलाता है ना। मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट में बी मटेरियल सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर etc। तो इसके बाद आता है फोर्थ जो टर्म्स है वो एवरेज इनकम है। एवरेज इनकम को डिफाइन करते हुए कहा गया कि औसत आमदनी, मतलब यह हुआ एवरेज इनकम इज अर्न पर पर्सन इन ए गिवन एरिया। जब किसी खास क्षेत्र में हम औसत आमदनी जो है अर्न करते हैं तो वह हमारा एवरेज इनकम कहलाता है। इसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स under 1 year of age occurring among the live births in a given geographical area during a given year। इसी को हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। मतलब वर्ष में, एक वर्ष में जो हम लोगों के यहाँ जो बच्चे जो जन्म लेते हैं, है ना, तो उसमें कितना जो है बच्चे जो है वह जीवित रह पाते हैं, है ना, उसी को जो है हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का नाम देते हैं। लिटरेसी रेट को हम लोग शिक्षा दर कहते हैं बच्चों। मतलब द टोटल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एरिया एट ए पार्टिकुलर टाइम एज्ड 7 years और एबव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग। मतलब वैसे बच्चे जो 7 साल के उम्र पार कर चुके हैं और जो अच्छी तरह से किसी चीज़ को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं साफ सही, तो हम उसे लिटरेट कहते हैं, और यही हमारा लिटरेसी रेट कहलाता है बच्चों। इसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब कि हमारे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन द ऑफिशियल एज ग्रुप अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कितने बच्चे इनरोल्ड होते हैं, नाम लिखाते हैं वर्ष में, उसी को नेट अटेंडेंस रेशियो का नाम देते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज आप लोग जानते ही हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल, कम्युनिटी हॉल्स, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज में आते हैं बच्चों। मतलब वैसी फैसिलिटी जो सरकार के द्वारा आपको दिया जा रहा है, वैसे सारे फैसिलिटीज को पब्लिक
फैसिलिटीज़ का नाम देते हैं। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मतलब इट इज़ ए कंपोजिट स्टैटिक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक व्यक्ति कितना आयु तक, कितनी उम्र तक वह व्यक्ति जीवित रहता है, उसी को हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, है ना। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, ये सभी इसका इंडिकेटर होता है बच्चों। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लें तो मतलब इट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, मतलब बिना हम भविष्य में आने वाले जो हमारे जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं बच्चों की, उनसे बगैर कंप्रोमाइज़ किए, उनको बगैर नुकसान पहुंचाए जो हम विकास का कार्य करते हैं अपने देश के लिए, वह हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म थे बच्चों डेवलपमेंट चैप्टर का। आपको इसको सुनेंगे तो आपको सभी जो है इसके टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मैं तुरंत ही और भी वीडियो लेकर लाइव चैनल में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। गुड नाइट।